खुदावंद यीशु मसीह के जलाली पर फजल और फ़तह नाम में आप सबकी सलामती हो और खुदावंद आप सबके साथ हो। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मॉन्डी थर्सडे। कुछ लोग इसको मोंडे बोल देते हैं, जो कि मोंडे नहीं है बल्कि ये मॉन्डी लफ्ज़ है, मॉन्डी थर्सडे। ये रात सिर्फ एक तारीखी या एक तारीख की रात नहीं है। आज की रात इंसानियत की तकदीर लिखी गई है। ये वो रात है जब रोटी तोड़ी गई, प्याला बांटा गया, लेकिन हकीकत में कुर्बानी का ऐलान हो रहा था। ये वो लम्हा है जब खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के पाँव धोते हैं और फिर वो अल्फाज दोहराते हैं जो आज भी हमारी रूह को हिला देते हैं, जो कि एक बहुत ही मुश्किल मरहला है। उसने फरमाया, एक दूसरे से मोहब्बत रखो। आज सवाल ये नहीं कि आपने ये कहानी सुनी है या नहीं, आज का सवाल ये है कि क्या आपने इस पैगाम को अपनी ज़िंदगी में अपनाया है कि नहीं। मॉन्डी थर्सडे क्या है, आए इस पे ज़रा गौर करते हैं। मॉन्डी लफ्ज़ लातीनी लफ्ज़ मैंडेटम से निकला है, जिसका मतलब है हुक्म या कमांड। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 13वां बाब और 34वीं आयत में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ। इसको हम नया हुक्म भी कह सकते हैं, नया अहद भी कह सकते हैं। इसीलिए इसको मैंडेटम या मॉन्डी थर्सडे कहते हैं, या मैंडेटम थर्सडे, यानी नए हुक्म की जुमेरात। नए हुक्म की जुमेरात ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, बल्कि ये ज़िंदगी का एक नया निज़ाम है। यहाँ से एक नई सोच पैदा होती है कि मोहब्बत, मज़हब जो है वो मोहब्बत की इल्मी इजहार है। मज़हब मोहब्बत का इल्मी इजहार है। इस दिन का आगाज़ कैसे हुआ, मॉन्डी थर्सडे का आगाज़ कैसे हुआ और इसका तारीखी पस मंज़र क्या है। पहली सदी में जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी मज़लूबियत से एक रात पहले ये सब अमाल अंजाम दे रहे थे, तो वहाँ से ही इस मॉन्डी थर्सडे की बुनियाद रखी गई। अर्ली क्रिश्चियन चर्च ने इसे अपनाया और ख़ास तौर पर इसका जब बाकायदा इम्प्लीमेंटेशन है वो काउंसिल ऑफ निकाया से हुई, और इसमें जब बाकायदा एक वीक, होली वीक जिसको कहते हैं, मनाने की तरतीब दी गई, तो उसमें इस दिन को, इस थर्सडे को शामिल किया गया। सबसे तब से ये दिन जो है वो कुर्बानी, मोहब्बत और इंकसारी की अलामत है। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये मोहब्बत, इंकसारी और नए हुक्म और नए अहद की जुमेरात है। आखिरी फसा, इंग्लिश में इसे पास ओवर कहते हैं, इब्रानी में इसे पेसख कहते हैं, जिसका मतलब है गुज़र जाना, और इसका बाकायदा तौर पर आगाज़ खरूज की किताब से है। और खरूज की किताब 12वें बाब को अगर स्टडी करें तो वहाँ से मौत का गुज़र जाना, मौत के फरिश्ते का बनी इसराइल के घरों को छोड़ देना, और छोड़ने की वजह है बर्रे का खून जो चौखटों पर लगाया गया। उस बर्रे के खून की वजह से मौत उन पर से गुज़र गई। उस दिन की याद में पेसख या ईद फसा मनाई जाती है। अब इसी मॉन्डी थर्सडे की रात को खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को फसा के बर्रा के तौर पर पेश करते हैं। अब निजात का और छुटकारे का काम किसी जानवर के खून से नहीं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के खून से होना मुमकिन था, ताकि मुकम्मल पास ओवर हो सके, मुकम्मल निजात और मुकम्मल मौत से छुटकारा हासिल हो सके कुल्ली तौर पर। चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि अशाए रब्बानी सिर्फ रोटी नहीं, बल्कि ये अहद की तकमील है। लूका की अंजील 22वां बाब 19वीं आयत। अशाए रब्बानी के यूनानी, अगर हम अशाए रब्बानी को यूनानी मतन के अंदर देखें तो वहाँ पे इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ यूखरिस्तिया, जिसे हम पाक यूखरस्त भी कहते हैं। अब यूखरस्त का मतलब है शुक्रगुजारी करना। खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन
और खून और उसके कफ़ारे की याद में शुक्रगुजारी करना, यूखरस्त मनाना। जो हम शायरबानी का हिस्सा बनते हैं वो उसकी शुक्रगुजारी है। उस पाक बदन और खून में शामिल होने का ये इस बात का ऐलान है कि हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने पाक बदन और खून को हमारी खातर जो है वो कुर्बान होने के लिए दिया, ताकि हम बच सकें। इस बात के लिए हम शुक्रगुजार हैं, यूखरस्त का हिस्सा बनते हैं। पांचवी बात यह है कि अब ये किसी अहद की तकमील है या नया अहद है, यानी पुराने अहद की ये तकमील भी है और नया अहद भी है। नया अहद जो कि ज़िंदगी की शुरुआत है। इस अहद के लिए यूनानी लफ्ज़ है डायाथीके, मतलब अहद करना या मुआहदा करना। लूका की इंजील 22वां बाब और 20वीं आयत के अंदर नए अहद का जिक्र है। ये सिर्फ एक मुआहदा नहीं है, बल्कि खुदा और इंसान के दरमियान एक नया रिश्ता है, नई कमांड है, नया हुक्म है, नया अहद है। पहले शरीयत थी, रस्मी और रवायती, मगर अब रहमत और फजल का नया दौर स्टार्ट होता है। नया अहद और नया जो है वो हुक्म स्टार्ट होता है। छठी बात मॉन्डे थर्सडे के हवाले से कि खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों के पाँव धोए। सोचें कि खुदा की ज़ात, खुदा का बेटा झुक गया, और झुकने के लिए यूनानी लफ्ज़ है नेप्टो, धोने के लिए। झुक कर धोने के लिए जो लफ्ज़ है यूनानी लफ्ज़ है नेप्टो, जिसका मतलब है धोना। ये दुनिया का बहुत बड़ा इनकलाब है कि जहाँ क़यादत हो वहाँ खिदमत है, जहाँ क़यादत हो वहाँ खिदमत है, जहाँ अज़मत है वहाँ आजिज़ी और इनकिसारी है, और जो तुम्हें बड़ा बनना चाहे वो तुम्हारा खादम बने। ये नया हुक्म है, ये नया अहद है। अगर आप फ़रोतन होते हैं और तो आप खुदावंद यीशु मसीह के हुक्म पर अमल करते हैं। अगर आप फ़रोतन नहीं होते तो खुदावंद यीशु मसीह के नए कमांड पर आप अमल नहीं कर रहे। सातवीं बात, जब हम इस दिन को मनाते हैं तो एक ऐसा किरदार जो उस रात भी था और आज भी है वो भी हमें नज़र आता है। वो किरदार है यहूदा इस्करियोती का, मोहब्बत के दरमियान धोखे का। एक मेज़ पर मोहब्बत भी है और धोखा भी है। आज भी हमारे साथ उठने बैठने वाले, साथ खाने पीने वाले हमें धोखा देते हैं। हमारे साथ बैठकर खा पी कर हमें ही डी वैल्यू और डी ग्रेड करते हैं। हमारे साथ हमारे करीबी रिश्तेदार, यहाँ तक कि आजकल बहन भाई भी एक दूसरे से फ़ायदा उठाते हैं, और फिर सबसे ज़्यादा बुराई भी उन्हीं की जाती है। उन्हीं से फ़ायदा उठाकर उन्हीं की मुखालफत की जाती है, उन्हीं को धोखा दिया जाता है। याद रखें, यहूदा इस्करियोती के अंजाम को ज़रूर याद रखें। कहीं आपका अंजाम भी तो ऐसा नहीं है? क्या आप भी तो धोखेबाज या धोखा देने वाले नहीं हैं? गौर करें अपने आप के ऊपर। अगर आप ऐसे हैं तो उसके अंजाम को ज़रूर याद रखें। बाज आ जाएं, बदल लें खुद को, अभी भी वक्त है। अगर वक्त गुजर गया तो अंजाम बहुत भयानक है। यहूदा इस्करियोती के अंजाम को दोबारा ज़रूर याद रखें। और आठवीं और आखिरी जो पॉइंट है आज के इस मैसेज का वो ये है कि ये रात फैसले की रात भी है। इसी खाने के बाद खुदावंद यीशु मसीह गतसमनी बाग में गए, गतसमनी, गार्डन ऑफ द गैथसमनी। और गैथसमनी को जब हम पढ़ते हैं तो इसका जो इब्रानी मतन है, यूनानी मतन है, वो है गैथसेमनियम। इब्रानी में से गैथसेमनियम कहते हैं। और गैथसेमनियम का मतलब ये है कि जैतून का कोलू जहाँ लगा हुआ हो, उस गार्डन में, उस बाग में जहाँ जैतूनों से तेल निकाला जाता है, इसे गैथसेमनियम कहते हैं। तो खुदावंद यीशु ने उस रात गैथसेमनियम का इंतखाब किया और
कलाम मुक़द्दस में बड़े वाज़ेह तौर पर लिखा है कि उसने अपने आप को खाली कर दिया, मुझे निचोड़ा जाए। खुदावंद यीशु मसीह ने गेत्सेमनी में पहुंचकर दुआ की कि अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। कभी आपने अपने फैसले खुदावंद पर छोड़े हैं? कभी आपने अपने फैसले को खुदावंद की मर्जी पर छोड़ा है? हम अपने फैसले ऐसे करते हैं कि अगर हम कामयाब हो जाएं तो ये हमारा फैसला था, और अगर नाकाम हो जाएं तो ये खुदावंद की मर्जी थी, जो कि सरासर गलत है। आज हमें भी खुदावंद की मर्जी में शामिल होने की अशद ज़रूरत है। खुदावंद की मर्जी हमारी ज़िंदगी में अफजल और बेहतरीन है, इसलिए उसकी मर्जी में खुश रहना शुरू कर दें। मॉन्डे थर्सडे के इस सारे चीदा पॉइंट्स को बयान करने के बाद आज इस सारे मैसेज के आखिर पे मेरा जो सवाल है वो ये है कि ज़रूरी नहीं कि हमारे पास इल्म कितना है हम ये साबित करें। ज़रूरी ये है कि आज के दिन क्या आप मसीह के बदन और खून के कफ़ारे के लिए कभी दिल से उसके शुक्रगुजार हुए हैं? यूखरिस्त मनाई है कभी? क्या आपने मसीह के बदन और खून में शामिल होने का मकाशफा पूरा किया है? क्या आपने कभी मसीह की तरह मोहब्बत की है? क्या आपने धोखा खाने के बाद भी खुदावंद के हुक्मों पर अमल करना जारी रखा है? क्या आपने कभी अपने फैसलों में खुदा की मर्जी को पूरा करने का वक्त दिया है? क्या आप खुदावंद के सामने खड़े होने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो खुदावंद आप सबको बरकत दे, और अगर नहीं तो भी खुदावंद आपको बरकत दे, लेकिन सोचने की ज़रूरत है। आज के पैगाम को सिर्फ इल्म की हद तक नहीं बल्कि अब अमल की हद तक लेकर जाएं, क्योंकि अब इल्म हासिल करने का वक्त नहीं रहा, अब अमल का वक्त शुरू हो गया है। अगर अब भी हम सोचते रहेंगे कि हम इल्म हासिल करें, तो पौलुस रसूल कहता है कि वक्त के हिसाब से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, लेकिन तुम अब भी दूध पीते बच्चे हो। अगर अब भी सिर्फ इल्म हासिल करने के पीछे रहना है तो अमल कब करना है? जब ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। अगर अब भी हम सोचते रहेंगे तो वक्त गुजर जाएगा। आए अपनी आंखों को बंद करें और 1 मिनट के लिए दुआ करें, दुआ में ठहरे। ऐ खुदावंद, खुदाए बुजुर्ग व बरतर, मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप, हमें आज से कामिल और सच्ची मोहब्बत करना सिखा, हमें फरोतन होना सिखा। हमारे रिश्तों में और हम में जो गलत फहमियाँ और दूरियां हैं उनको ख़त्म फरमा, मुझे माफ़ करना सिखा। मैं आज से उन सबको माफ़ करता हूँ। तो आसमान पर से देख और मुझे माफ़ फरमा, और मेरे फैसले अब मेरे नहीं बल्कि तेरे हो जाएं। आज से ही मेरे फैसले आसमान पर से जारी फरमा। खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीला से आमीन सुमामीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।